हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है क्या। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब क्वेश्चन को समझिए। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स। अब आपको पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल जैसे मैं 4 के मल्टीपल्स बोलूँ क्या बन जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, यही होते हैं ना मल्टीपल्स। तो आपको क्या बोला है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो मतलब 4 8 को नहीं इंक्लूड करना है, 10 और 250 के बीच में। तो 10 और 250 में सबसे पहला क्या बन जाएगा, 12। एपी बना लेंगे यहाँ पे 12। दूसरा क्या बन जाएगा, 4 का गैप, तो दूसरा वैसे है क्या 16। तीसरा क्या है 20, अप टू सो ऑन। और लास्ट में कैसे देखेंगे 250। अब 250 को 4 से डिवाइड करो। देखिए 4 6 जा 24, 1 बच गया 10 नहीं आता। तो यहाँ पे 2 4 9। अब 9 तो 4 के टेबल में आएगा नहीं, तो क्या बचा आगे 2 4 8। 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। क्लियर हुई बात ये मेरी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ए आ गया, ठीक है, A2 आ गया, A3 आ गया और साथ में AN आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखिए A क्या बन गया यहाँ 12, D 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 और AN क्या आ गया 248। क्लियर। अब इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। हमसे पूछा क्या N, हाउ मैनी मल्टीपल्स। तो मतलब आप लिखेंगे nth टर्म AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब जो जो वैल्यू आपके पास है 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ गया 4। अच्छा, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि ए हमने 4 क्यों नहीं लिखा। 4 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बिटवीन 10 और 250, मतलब 10 और 250 के बीच में ही टर्म ढूंढनी है। क्लियर। तो 248 माइनस 12 हो जाएगा n माइनस 1 4। क्लियर। अब देखिए 8 में से 2 को माइनस किया 6, 4 में से 1 को माइनस किया 3 और यहाँ क्या आएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 को इधर लेके आइए, अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 से कट करिए, 4 5 जा 20, 3 बच गया, 4 9 जा 36। n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो n कितना आ गया, n इक्वल टू 60। मतलब 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं, जैसे 12 16 20 24 36, आगे आगे चल के 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। ओके, इसके आगे हम 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है 15 क्वेश्चन, देखिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP दिए आपके पास। फर्स्ट AP क्या है 63 65 67 एंड अप टू सो ऑन। एंड सेकंड इज 3 10 70 आर इक्वल। इसका मतलब nth टर्म ऑफ एन AP। तो nth टर्म क्या होती है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो एक AP का AN ले लो। मीन्स जैसे कोई बात नहीं समझे, 2 APs दिए हैं ना। तो एक AP का देखिए 63 है, 65, 67। तो ये जो A है इसको A ले लीजिए 63। D आपके पास क्या बन जाएगा 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। N नहीं हमें पता। क्लियर। अब जो दूसरी AP है ना, एक और AP है 3 10 17 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे जो A है ये क्या बन जाएगा 3
यहाँ पे डी क्या बन जाएगा, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। अब इनकी जो एनएस टर्म है तो फर्स्ट वाले की एनएस टर्म क्या बन जाएगी, एनएस टर्म, एक ये एपी है एक ये एपी है, दोनों की एनएस टर्म मतलब ए एन इक्वल टू ए एन 1 ले लो, बेशक ए एन 2 ले लो, या अब मान लो इसको बी एन ले लो, कन्फ्यूज ही मत होना। ए की जगह हमने बी ले लिया, डी तो सेम रहेगा। इनकी एनएस टर्म को इक्वल करना है, करिए इनके एनएस टर्म को इक्वल। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, दूसरी को हमने बी ले लिया, बी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, वैल्यू पुट करिए फर्स्ट वाली की, 63 प्लस एन तो हमें नहीं पता, जो चीज़ पता नहीं उसको एज इट इज़ लिख दो, एन माइनस 1 और डी कितना आ गया 2 इक्वल टू, सेकेंड का बी क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7। इलेबोरेट करिए ज़रा, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर, अब देखिए 63 माइनस 2 क्या बन गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 3 माइनस 7, 7n माइनस 4, माइनस का आएगा। अब देखिए रीअरेंज करिए टर्म को, 61 प्लस 4 बन जाएगा एंड 7n माइनस 2n बन जाएगा। लाइक लाइक टर्म को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ कितना आ गया 65 इक्वल टू 5n, तो 65 अपॉन 5 इक्वल टू n। कट करिए इसको, 5 1 जब 5, 5 3 सा 15, तो n कितना बन गया 13। आई होप आपको क्लियर होगा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।